आज 16 दिसंबर है, यानी वो दिन जब भारत अपने सैनिकों के शौर्य को सलाम करता है। इस दिन को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार दी थी और भारत ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था। इस मौके पर हम वीरों की विजय गाथा याद करते हैं और विजय गाथा का ये किस्सा एक जंग का है, ये किस्सा बहादुरी का है, ये किस्सा है एक विकासशील देश के ऐसी कूटनीति का जिसने महाशक्ति अमेरिका को उसके ही खेल में उलझा दिया था। ये कहानी एक ऐसी फौज की है जो असलहे से भले कमजोर रही हो पर उसके हौसले फौलाद थी। ये किस्सा हिंदुस्तान की फतह का है और पाकिस्तान के शिकस्त का और आत्मसमर्पण का। We'll keep them away. The feeling is that you don't have enough men here in the town to put up a big fight. Makes no difference. I never show my men. Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. But some attempt has already been made in the past few days to come to some form of agreement. No, well, when I heard that, I told them what I felt about them. Which was? Well, that's between him and us. We stay here dead or alive. We fight it out to the last. जी हाँ, 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जब हमारे देश के जाबाज सैनिकों को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारी जीत मिली थी। इस विजय के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और विश्व के नक्शे पर बांग्लादेश नामक एक नया राष्ट्र उदय हुआ था। इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान में 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दरअसल 3 दिसंबर 1971 को तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। तभी उन्हें पाकिस्तान द्वारा हमले की सूचना मिली। हमले की खबर मिलते ही दिल्ली लौटकर इंदिरा गांधी सीधे मैप रूम पहुंची, जहां उन्हें हालात का ब्यौरा दिया गया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। सेना के अफसरों से बैठक के बाद इंदिरा गांधी ने कैबिनेट बैठक बुलाई और फिर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें भी पूरे हालात की जानकारी दी। आधी रात हो चुकी थी जब इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान भारत के तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की जबरदस्त नाकेबंदी की थी। भारतीय नौसेना का पराक्रम चरम पर था। इतिहास में पहली बार किसी नौसेना ने दुश्मन की नौसेना को एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन बड़े अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि इसी समय उस भवन पर बम गिराया जाए। बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत उड़ा दी। इस हमले ने युद्ध के रुख को एकदम से मोड़ दिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने जनरल मैनकॉश के सरेंडर के ऑफर को कबूल कर लिया था। इसके बाद 16 दिसंबर को जो हुआ वो दुनिया में इतिहास बन गया। पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया। बांग्लादेश नया राष्ट्र बन गया। 16 दिसंबर को बांग्लादेश हर साल विजय दिवस मनाता है, लेकिन इस बार बांग्लादेश अपनी आज़ादी का स्वर्ण जयंती मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।